गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश का उसको हम आपको बताएंगे। क्लास 10th यूपी बोर्ड, ठीक है। जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रहे हैं। Important questions in board exam. ठीक है, आप इसको स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे नंबर आप पुट अप कर जाएंगे। पहला है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। पहला कह रहा है, जो पहला है इस क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। दूसरा क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमास्टर। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। ठीक है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। इन दोनों क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। कैरेक्टर स्केच, हु वाज लेंचो? लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो की प्रॉब्लम क्या थी? लेंचो की जो टोटली उसकी जो फसल थी, जो क्रॉप्स थी, वो क्या हो गई? टोटली डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके कारण उसको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। उसको लगा कि पूरे साल हमको क्या होना पड़ेगा? भूखों मरना पड़ेगा। तो ये बता लेंचो का बिहेवियर, तो लेंचो बहुत इनोसेंट टाइप का था। लेंचो बहुत नासमझ था, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर क्या? पोस्ट मास्टर ने लेंचो के हेल्प की, जो क्या क्या एक चैरिटी के अकॉर्डिंग उसकी हेल्प करता है। और जो पैसोज होता है, वो टोटल जो अमाउंट हो जाता है वो कितने होता है? 70 पैसोज। 70 पैसोज होता है। और जो लेंचो ने डिमांड की थी, जो डिमांडेड मनी थी, वो कितनी थी? 100 पैसों की थी। तो इसलिए लेंचो को उन्होंने मदद की, इतना ही हो पाया, लेकिन लेंचो ने भी उनके एहसान को नहीं माना। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है व्हाट डज मंडेला। तीसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट डज मंडेला think about पोर्ट्रेट्स। क्या कह रहा है? पोर्ट्रेट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका जो हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन इज दैट व्हाट आइडियाज मंडेला have about courage, love and hate। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका है 5 क्वेश्चन गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनीज फ्रेंड। क्या कह रहा है? गिव अ कैरेक्टर स्केच एनीज फ्रेंड। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से आप
के लगभग 100% आने के चांसेस, यानी कि इसमें लॉन्ग शॉर्ट दोनों है। Why did Anne Frank maintain diary? Why did Anne Frank maintain the diary? Maintain the diary. अब स्टूडेंट इसमें ट्रिक क्या है आप ये समझिए। मंडेला को पढ़ा आपने, मंडेला का पूरा आप क्या पढ़ लीजिए डिटेल्स। मंडेला का अगर आप डिटेल्स पढ़ते हैं तो मंडेला में आपको लव एंड हेट, करेज, पोर्ट्रेट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। गिव ए कैरेक्टर स्केच, अगर इस क्वेश्चन को कैरेक्टर स्केच को एनी फ्रैंक को अगर आप तैयार करते हैं तो उसमें क्या, व्हाई डिड एनी मेंटेन द डायरी, एनी ने अपने डायरी को क्यों मेंटेन किया, एनी डायरी क्यों लिखना चालू किया, तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल मिलने वाली इसमें। क्योंकि उसको ये लगता था कि उसकी जो फैमिली में टोटल मेंबर ऑफ फैमिली, टोटल जो मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स कितने थे, 30 थे। कितने थे, 30 मेंबर थे। लेकिन इस 30 में से कोई भी ऐसा वो नहीं कह सकती थी कि वो जिसको यू कह सके कि यू कैन कॉल मी माय फ्रेंड, ये मेरे दोस्त हो सकते हैं या ऐसा नहीं था। इसीलिए उसने क्या कहा, उसने पेपर का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि पेपर में बहुत ज्यादा पेशेंस होता है और इसीलिए उसने अपनी डायरी को लिया और डायरी को बताया कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, इसको मैं बना सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे पेशेंस होते हैं, और डायरी का नाम क्या रख दिया, किटी रख दिया। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके 6 क्वेश्चन आएगा, आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं आगे जा रहा हूँ। जो छठा क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है, छठा क्वेश्चन आपका है, छठा क्वेश्चन है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। गिव अ कैरेक्टर स्केच, गिव अ कैरेक्टर स्केच, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, ऑफ मटिल्डा। हु वाज मटिल्डा, मटिल्डा कौन थी, मटिल्डा एक पुअर यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके जो डिजायर थे ना वो काफी हायर थे। उसकी जो सोच थी ना वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा, वो बहुत हाई फाई सोचती थी कि क्योंकि वो सुंदर थी और सुंदर के कारण उसको ये फील होता था कि मेरे जो हस्बैंड, जो मेरी शादी हो ऐसी जगह हो जहाँ पे हाई प्रोफाइल लाइफ को मैं एंजॉय कर पाऊँ, जी पाऊँ। लेकिन ऐसा होता नहीं, उसकी जो शादी होती है क्लर्क से हो जाती है, जो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिससे ऐसे सारे जो डिजायर है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके जो डिजायर है वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ जाते हैं। कि वो सोचती है कि यानी कि मेरी भी लाइफ ऐसी है कि मतलब अब मुझे एक एक चीज के लिए, मतलब डिमांड के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो मटिल्डा ऐसा करती भी है। उसको नेकलेस के लिए डिमांड आती है, उसको पार्टी में जाती है, नेकलेस खो जाता है, उसके लिए बहुत सारे उसको पैसे चार्जेस करने पड़ते हैं। तो ये है फॉरेस्टियर्स में क्वेश्चन आता है, हु वाज मेडेड फॉरेस्टियर्स, ये क्वेश्चन आता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट है, मटिल्डा से लेकर ये क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ डिड इनविजिबल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है, ठीक है। फुटप्रिंट विदाउट फीट से, फुटप्रिंट विदाउट फीट से है आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब, सॉरी, हाउ डिड इनविजिबल, हाउ डिड इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम, मैन first become visible, क्वेश्चन है ये फुटप्रिंट विदाउट फीट से विजुअल के बारे में है, ठीक है।
तो वो क्या करता है, वो हॉलैंड की गलियों में घूमता है, वो जाता है उधर है वो, क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये जो स्टोरी है, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी मिस्टर इंडिया जो मूवी उसको देखा होगा तो वैसे ही ये मूवी है, सॉरी ये जो प्ले है वैसे ही है। प्ले को क्या करते हैं, ऐसे ही प्ले में करता है, वो क्या करता है बहुत सारे ड्रग्स वो कर जाता है जिसके कारण वो नहीं दिखता है, तो उसके कपड़े सिर्फ दिखते हैं, तो क्या करता है वो कपड़ों को भी क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है, यानी कपड़ों को भी निकाल देता है। इसमें एक विलेज का नाम आता है, जो विलेज नेम है ईपिंग। यहाँ पे जाती है, जो मिसेस हॉल से मिलता है, मिसेस हॉल से मिलता है, वहां पे बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स वहां पे क्रिएट कर देता है बहुत सारी, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे उसको प्रॉब्लम होने लगती है, चर्च में जाता है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, चर्च में जाता है, चर्च में से पैसे चोरी कर लेता है, मार्क्स लगा लेता है, मार्क्स आई होप अगर मार्क्स की बात की जाए तो आपने जैसे क्रिस वगैरह मूवी देखी होगी तो उसमें उस तरीके को मार्क्स लगा लेता है, मिसेस हॉल को डराता है कि भी मैं अपने मार्क्स निकाल दूंगा, तुम मुझसे डर जाओगी, ये वो बहुत सारी चीजों को उसको ये फील कराता है कि कहीं न कहीं इविल्स वगैरह भी है, निगेटिव एनर्जी भी है, फर्नीचर वगैरह घर में से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना चाहिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिस्क्राइब द एडवेंचर, इसी क्वेश्चन से है, describe the adventure incidents on the village Iping. इसी विलेज में मिस्टर हॉल से उसकी मुलाकात होती है, उसमें क्या एडवेंचर होता है, क्या बहुत, तो मैंने आपको बताया ना कि उसके जाता है, उसको एडवांस रेंट दे देता है, कहता आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर उसको एक आध महीने का वो रेंट उसका एडवांस दे देता है, फिर उसके बाद उसको रेंट में दिक्कत होती है तो जाता है चर्च में चोरी वगैरह करता है, जिसके कारण वहाँ के जो चर्च के फादर ही हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उसको देख लेते हैं, उसमें फील होता है कोई है, तो ऐसा होने लगता है यही नहीं होता है कि जब जाता है तो देखता है वो लोग पहले से उस रूप में है, तो जाता है थोड़ा सा इनविजिबल की तरह हो जाता है, वो डरवाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें डरा धमका कर उसको बहुत सारी परेशानियों को क्रिएट करना पड़ता है। मिसेस हॉल को ये फील होता है कि लगता है यहाँ पे कोई भूत वगैरह, यानी कि हमारे पुरखों की भूत रहता है क्या। तो मिसेस हॉल को क्या, मिसेस हॉल जो थी वो लालची टाइप को, उनको पैसे से मतलब होता है, कोई भी आए रहे उनके रूम में उससे मतलब नहीं होता है। तो ईपिंग विलेज में ये बताया जाएगा कि वहां पे क्या हुआ था, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। चलिए ये क्वेश्चन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर लर्न कर लीजिएगा। कह रहा है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, ठीक है। ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच बताना है कि ग्रिफिन कैसा था, ठीक है। तो आपको इसके बारे में, ग्रिफिन के बारे में स्टूडेंट बताना है कि ग्रिफिन किस प्रकार का था। तो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था जिससे क्या वही इनविजिबल हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 11 है गिव अ कैरेक्टर राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। चलिए हरि सिंह कहा जाता है, ये किससे, थीप स्टोरी से है, हरि सिंह और अनिल का, दोनों में से एक कैरेक्टर आप याद कर लीजिएगा। हरि सिंह का मामला क्या है ना भाई, हरि सिंह का जो मामला है ना, हरि सिंह की जो एज होती है ना वो 13 ईयर्स होती है, जो अनिल की एज है। अनिल कितने साल का होता है, अनिल 25 का होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है 1 नंबर का, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसको आपको याद रखना। हरि सिंह क्या है कि बहुत ही मेच्योर चोर होता है, बहुत ही मेच्योर थीफ होता है, उसको
हर महीने एक नए क्लाइंट को उसको ढूंढना होता है। ऐसा वो करता है जहाँ पे रेसलिंग मैच चल रहा होता है वहां पे वो अनिल को देखता है तो आई उसको फील होता है कि अनिल एक ऐसा बंदा है जिसको आसानी से वो बेवकूफ बना सकता है। तो हरी सिंह प्लान करता है, उसके पीछे पीछे जाता है, बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है। अनिल को पता है कि वो सैलरी नहीं दे पाएगा, वो झूठ भी बोलता है कि कोई बात नहीं मैं खाना वाना बना लूंगा। तो ऐसे सारी चीजें क्रिएट होती है लेकिन वो खाना नहीं बना पाता है। बाद में जो आवारा कुत्ते वगैरह होते हैं उनको खाना दे देता है। फिर बाद में जो हरी अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। फिर भी अनिल कहता है ठीक है तुम मेरे यहाँ रहना चाहते तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बस खाने के लिए दे सकता हूँ। क्योंकि जो अनिल का भी जो शौक रहता है ना, वो भी थोड़ा ग्लैमडे वगैरह जुए वगैरह खेलता है। तो जिसके कारण बहुत सारे लोग उसको भी पैसे नहीं मिलते। वो क्या वो राइटर होता है, पब्लिश करता है उसकी जो बुक वगैरह है जो भी लगती है, तो जिसके कारण उसको पैसा मिलता है। और उसमें हरी का क्या फायदा, हरी का एक ही फायदा होता है कि हरी को थोड़ा पढ़ा लिखा, हरी को सोचता है, हरी को पढ़ाता है, मार्केट जाता है, जो सब्जी वगैरह परचेज करता है उसमें जो एक आध रुपए जो बच जाए, 2 रुपए बच जाए, उसको वो क्या करता था, उसी पैसे से वो बच जाता था, उसका होता था। और इस चीज को अनिल जानता था लेकिन अनिल उस पर कभी उसने एक्सक्यूजेस नहीं किया कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। क्योंकि अनिल को पता था कि मैं उसको तो सैलरी देता ही नहीं हूँ। तो उसके इस बिहेवियर से ना उसको हरी सिंह को ये लगा कि मुझे भी कोई ऐसा बंदा है कि जो मुझे बहुत काफी बिलीव करता है। और ऐसा लाइफ में किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं, एक्चुअली में मेरे साथ कोई ऐसा बिलीव नहीं करता। इस बंदा मेरे ऊपर बिलीव कर रहा है, अगर मैं इसको धोखा दे दूंगा। और चोरी कर भी लेता है, मेट्रे से पैसे वगैरह भी निकाल लेता है, पैसे भीग भी जाते हैं। अगले दिन अनिल पैसे उसी पैसे से निकाल कर उसको मार्केट जाने के लिए भी बोलता है। हर चीज जान रहा है अनिल, उसको चाय भी बना के देता है, सब पता है। लेकिन अनिल इस चीज को क्या कर जाता है, अनिल इसको क्या अवॉइड कर जाता है। इस चीज का फील होता है हरी को कि मैंने जो भी किया वो सही किया, अगर मैं ऐसा कर देता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली से अगर एक बात आए ना तो भोली आपको पता है कि बचपन में खाट से गिर जाती है, जिसके कारण उसको क्या होता है, उसके दिमाग में चोट वगैरह लग जाती है, जिसके कारण उसका थोड़ा सा दिमाग हल्का हो जाता है। तो भोली तुतलाती वगैरह, उसको चिकन पॉक्स भी हो जाता है, जिसके कारण उसको पसंद नहीं करती, उसकी चेहरे पे दाग वगैरह रहता है। भोली का अगर एक रियल नाम पूछ देता सुलेखा, हुआ सुलेखा, यानी कि भोली का जो रियल नेम है ना वो क्या है, वो सुलेखा रहता है। क्या रहता है, सुलेखा। भोली का जो रियल नेम है वो सुलेखा है। सुलेखा ही भोली सुलेखा है। भोली के जो पिता होते हैं, भोली के जो पिता है वो रामलाल होते हैं। भोली की जिससे शादी होती है वो विशंबर होता है, भोलीज फादर। ऐसे भोलीज फादर्स, भोली के जो पिता है वो क्या है, रामलाल है, ठीक है, रामलाल होते हैं। भोली के जिससे शादी होती है वो विशंबर होता है। भोली के जो टीचर है, भोली को जो प्राइमरी सेक्टर होता है उस स्कूल जाती है, बहुत सारी चीजें, उसकी गाय का नाम लक्ष्मी होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। भोली का पढ़ लेंगे तो ये जो सिस्टम है, ये जो स्टोरी है डोरिक सिस्टम पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा, भोली से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। टीचर इन हर लाइफ, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। भोली की जो टीचर है ना, भोली क्या करती है, भोली हकला के बोलती थी। भोली हर चीज को
क्लियरली नहीं बोल पाती है जब भोली जाती है, क्योंकि भोली को स्कूल पता नहीं था वो स्कूल कैसा होता है, बहुत सारे उस पे फिगर वगैरह होते हैं, बहुत सारे उस पिक्चर वगैरह दीवारों पे लगी होती है। उसी में एक पिक्चर उसकी गाय गाय की भी होती है, उसको लगता है अरे ये मेरी गाय यहाँ कैसे आ गई। भोली बहुत बहुत ज्यादा डरती इंटर करती है, तो उसकी जो टीचर है ना, कभी उसके पेरेंट्स ने कभी उसको उतने अच्छे से बात नहीं किया था जितने अच्छे से उसकी जो टीचर है बात करती है, तो उसको अपनापन सा फील होता है। तो भोली से कहते हैं कि भोली तुम घबराओ मत, तुम प्यार से बोलो तुम्हारा कैसे है, क्या नाम है, कैसे तुम, तो वो भोली को अपनापन लगता है, तो भोली को ये लगता है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, तो जिसके कारण भोली कहती है कि भोली की टीचर समझाती है कि तुम पढ़ोगी तो तुम्हारे बहुत सारी चीजें हैं, तुमको ये नहीं देखना चाहिए कि तुम कैसे, तुम्हारा बिहेवियर है, तुम कैसा दिखती हो, ये सब मैटर नहीं करता, ये कोई मैटर, ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि तुम पढ़ी लिखी हो तो अपने तुम भी खुद कमा सकती हो, जहां जहां मैं हूं वहां तुम भी हो सकती हो। तो भोली के दिमाग में सारी चीजें बैठ गई थी, और विशंबर जो उससे काफी बड़ा होता है, लगभग 14 ईयर्स ओल्ड होता है, लगभग 40 साल का होता है, उसके माँ बाप को लगता है भोली से शादी कौन करेगा। विशंबर शुरू में कहता है कि मैं कोई नहीं लूंगा, कोई आपसे दहेज नहीं लूंगा, जैसे शादी के मंडप में होता है, अपनी टर्बन क्या करता है, को लगता है डिमांड करने की मुझको 5000 कुछ समथिंग रुपए चाहिए। तो जो भोली के पिता हैं वो क्या करते हैं, रामलाल अपनी पगड़ी को निकाल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं मत करिए। तो भोली तब बोलती है, और भोली जो बोलती है उस समय, जो भोली जितना भी कंसर्ट करती है उसमें बिना हकलाए बोलती है, सारी चीजें देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। और भोली कहती है कोई बात नहीं मम्मी, पापा आपको इनसे इसके सामने रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ लिख कर इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, इसी गांव में रहूंगी, आप लोगों को देखने वाला ही तो कोई चाहिए बुढ़ापे के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मैनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच मैनर, इन विच मैनर डिड वली calculate plan and pre-planner plan and prepare herself for the ride on the bus, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैटर इसमें प्रीपोजिशन का मैटर है। क्या मैटर है? प्रीपोजिशन। यहाँ पे ऑन लिखा है और यहाँ पे बस लिखा है, ऑन द बस लिखा है। देखिए जहाँ पे ऑन का जो मतलब होता है, ये ग्रामर का सेक्शन है, प्रीपोजिशन लिया गया है। ऑन होता है कि इन होता है। देखिए जहाँ पे हम चल पाए, जहाँ पे हम मूव कर पाए, वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। जहां पे हम मूव ना कर पाए वहां पे किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। रीजन क्या होता है ऑन और इन का? रीजन ये होता है कि जैसे अगर हम ट्रेन में है तो मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कार में है तो मूव नहीं कर सकते हैं। कार में क्या होता है, कार में स्पेस नहीं होती, तो कार में हम मूव नहीं कर सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं? कार के लिए इन द कार लिख सकते हैं, राइट आंसर। लेकिन अगर हम बस में तो ऑन यूज कर सकते हैं, तो इसलिए प्रीपोजिशन है। मैं ग्रामर के क्लासेस लूंगा तो आपको बता दूंगा, तो इसलिए यहाँ पे ऑन लगा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि विच मैनर डिड वली कैलकुलेट प्लान हर प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर द राइड ऑन द बस। यानी कि वो गुड प्लानर थी, जो वैली थी वो गुड प्लानर थी। वो जानती थी बस इतने बजे आती है, इतने बजे जाती है, इतने बजे से इतने बजे तक उसके जो रेंट है वो 30 पैसे होते हैं, दोनों की तरफ के 60 पैसे। तो ये सारी चीजें वो कैलकुलेट कर लेती है और सोचती है कि मुझे एक बार शहर तो जाना ही जाना है। इसमें एक जो क्वेश्चन एक और आता है, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप नहीं किया है, यानी कि जो कैरेक्टर स्केच ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसका कैरेक्टर स्केच कैसा है। तो कंडक्टर का जो कैरेक्टर होता है वो जॉली कैरेक्टर होता है। तो आप कंडक्टर वाला एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, पढ़ के जरूर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट। यानी कि ये लेटर टू गॉड से ही है।
How did post office employees, क्या कह रहा है, employees help Lencho. How did Lencho react? How did Lencho react? How did Lencho react to their help? To their help. यानी कि क्वेश्चन सिर्फ छोटा सा ही है। क्वेश्चन का मतलब है कि एम्प्लॉइज ने, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उसको कैसे हेल्प करते हैं, और लेंचो का जो रिएक्ट होता है, लेंचो का रिएक्ट ये होता है कि क्रुक्स ऑफ ब्रांच है वो सारे क्या, वो सब बेईमानों के समूह हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एक चैरिटी बनाई, चैरिटी में सबकी सैलरी का कुछ पार्ट इकट्ठा किया पोस्ट मास्टर ने, और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने क्या किया कि लेंचो को सेंड करते, जो कि लगभग समथिंग वो 70 पैसों जो होता है, और उसको लेंचो को भेजते हैं। लेकिन लेंचो कहता है कि गॉड तो कभी काउंट करने में दिक्कत करेगा नहीं, उसको गलती होगी नहीं, भगवान होता है। इसका मतलब कि जो 30 पैसे जो मिसिंग है वो क्या है, वो 30 पैसे जो मिसिंग है वो क्या है, वो जो आपके एम्प्लॉइज हैं, यानी जो पोस्ट मास्टर के, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है, सॉरी, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय, उन्होंने क्या कर लिया, चोरी कर लिया, जिसके कारण वो फिर दोबारा से आता है, तुरंत ही आता है, वो लेटर वगैरह लेता है, उसको लेटर लिखता है और कहता है कि आइंदा से मेरे एड्रेस पे आप भेजिएगा, ऐसा कुछ मत करिएगा। तो एक्चुअली ये भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक बार देख लीजिएगा जरूर से, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है हर साल, तो इस बार इस क्वेश्चन के आने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है, डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द होल describe the whole treatment of tricky in detail ठीक है। ट्रिकी कौन था, ट्रिकी क्या था, ट्रिकी मिसेस पेम्परी का एक डॉगी होता है, और वो होता है ना कि शहरों में लोगों को कुत्तों जानवरों को पालने का बहुत शौक होता है। जैसे कि एक सिस्टम ये है, स्टूडेंट की गांव में आज भी गाय पाली जाती है, गाय को लोग पूछते हैं। शहरों में गाय जो है वो सड़कों पे मिलते हैं, और जो कुत्ते होते हैं वो एक्चुअली वो कहाँ मिलते हैं, वो घरों में मिलते हैं। शहरों में गाय फुटपाथ पे घूमती हैं, गांव में गायों के पास व्यवस्था होती है, शेल्टर होता है, हट वगैरह होती है। और यही जिन कुत्तों को शहरों में लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, वो लोग गायों को इस तरीके से नहीं रख पाते। तो इतना ही डिफरेंस है, गांव और शहरों में यही होता है, जो अर्बन और जो रूरल एरिया होता है उसमें यही अंतर होता है। तो मिसेस पंफरी का डॉगी होता है, और वो इतना मतलब कि इतना उस पर ध्यान देती है कि उसको काजू बादाम बियर वगैरह जो सब अंडा उंडा जो इंसान की खाने की चीजें वो भी उसको उस कुत्ते को खिलाए। मतलब वो लग्जेरियस लाइफ को जी रहा था, और जब वो लग्जेरियस लाइफ को जी रहा था तो आपको भी अगर डेली ड्राई फूड खिला दिया जाए, बहुत ज्यादा खिला दिया जाए, तो आपको भी दिक्कत होगी। वही साथ ट्रिकी को होता है, ट्रिकी क्या होता है, चल नहीं पाता है। उसके बाद मिस्टर हैरिट जो है वो उसको देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, मिस्टर हैरिट से क्वेश्चन आता है कि मिस्टर हैरिट ने कैसे उसको ट्रीटमेंट किया, तो उसको क्या करते हैं, 14 नाइट्स यानी कि उसको क्या करते हैं, रखते हैं अपने यहाँ, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रिकी को उन आवारा कुत्तों के साथ रखते हैं, आवारा कुत्तों के साथ रखते हैं जो सड़कों पे घूमते वगैरह। ट्रिकी सही हो जाता है, उसको खाना वगैरह 2 दिन तक तो कुछ देते ही नहीं है, तो धीरे धीरे बिना ट्रीटमेंट के एक्सरसाइज से वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन मिसेस पंफरी को काफी चिंता होती है कि मेरा ट्रिकी कैसा है, बार बार फोन करती है, उसके लिए बॉयल अंडे वगैरह भिजवाती है, बियर वगैरह वाइन वगैरह हर चीज भिजवाती है। मिस्टर हैरिट उसको कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, अपने जो स्टाफ में उसका सारा यूज करते हैं, और वो क्या करता है, लगभग 14 दिनों के बाद वो क्या हो जाता है, वो सही हो जाता है, और जिसके कारण
मिसेस पंफरी को लगता है कि मेरा जो ट्रिकी था काफी बीमार था, इसीलिए बार बार वो फोन वगैरह करके पूछ रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ अनिल प्लेस सॉरी राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सॉरी क्वेश्चन है, give a character sketch of अनिल। अनिल का कैरेक्टर स्केच आप लर्न कर लीजिएगा। और अनिल ने क्या किया, कर हाउ टू चेंजिंग ऑफ हरी सिंह टुवर्ड्स लाइफ डिस्क्राइब इन डिटेल्स, यानी कि उसने कैसे हाउ टू चेंजिंग हरी सिंह towards life describe ठीक है, इन डिटेल ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, अनिल का कैरेक्टर स्केच, अनिल ने क्या किया, हरि सिंह को क्या हुआ, उसकी जो लाइफ चेंज हो गई, तो ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर, इंपॉर्टेंट है, मटिल्डा का है। व्हाट इज रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर, रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस। क्या कह रहा है, द नेकलेस। मैडम फॉरेस्टियर क्या है ना, मैडम फॉरेस्टियर की ना पास फ्रेंड होती है, किसकी फ्रेंड होती है, मटिल्डा की। फ्रेंड होती है, मटिल्डा इनके पास जाती है और वो जो आर्टिफिशियल का जो नेकलेस होता है वो दे देती है मैडम फॉरेस्टियर, उनको पता ही नहीं होता है, मटिल्डा को लगता है यार ये रियल वाला नेकलेस है, जिस कारण गुम हो जाता है पार्टी। मटिल्डा उसके बहुत सारे चार्जेस भरती है, बहुत सारे उसके कर्जे ले लेती है, जिसके कारण उसका हस्बैंड भी ओवर टाइम करने लगता है, भी बर्तन वगैरह मांगने लगती है, और देखते देखते उसकी जो सारी सुंदरता है ना, वो कहीं वो बिल्कुल बुढ़ी सी लगने लगती है, जिसके कारण बहुत सारे, जब इससे मिलती है तो बताती है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो कहती है यार वो तो ऐसा था ही नहीं, वो तो आर्टिफिशियल था। तब मटिल्डा कहती है अब बता के क्या करोगी, सारी चीजें तो उसमें हमारी पूरी लाइफ ही चली गई, मेरे हस्बैंड ने भी ओवर टाइम करते हैं, ये करते वो करते, मैं भी बर्तन वगैरह ये सब काम करती हूँ, तो ये सारी चीजों को बताती है। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड बुद्धा, ठीक है, हाउ डिड बुद्धा टीच किस्सा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, किस्सा गौतमी उनकी क्या थी, उनकी पहली शिष्या भी थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किस्सा गौतमी से कहते हैं कि तुम क्या करो ना, एक ऐसे घर से सीड ला दो ना, मस्टर्ड सीड, जिसके घर में कोई मरा ना हो, ये चीज कहती, बस इतनी सी बात। किस्सा गौतमी जाती है, जितने भी घर होते हैं वहां लॉक करती है, लॉक करने के बाद पूछती है मुझे सीड चाहिए, पूछती है सीड मस्टर्ड सीड चाहिए, लोग कहते ठीक है ले लो, लेकिन जैसे लेने जाती पूछते क्या आपके घर में अब तक कोई मरा नहीं, तो नहीं ऐसा तो है, किसी को बाप दादा मेरे बहुत सारे। तो इन चीजों को देखती है तो उनको ये फील होता है कि मतलब जो बुद्धा ने मुझे बताया
कि जो जन्म और जो मृत्यु है ये ट्रूथ है, यही सत्य है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और ये सीखती है, इससे पता चलता है, लास्ट में आकर बुद्धा के चरणों में गिर जाती है, बुद्धा से बहुत माफी वगैरह मांगते, फिर कहती है ठीक है मुझे पता चल गया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वहीं से इनकी जो पहली जो महिलाओं में जो पहली शिष्या इनकी वो किस्सा गौतमी हो जाती है। क्वेश्चन का 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है, व्हाट डिड बुद्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा से about the mortals of the world। ठीक है, ये बुद्धा के बारे में बुद्धा ने क्या मॉडल्स बताया, क्या बताया, यानी कि वर्ल्ड में क्या सत्यता है, क्या है, किस तरीके से उपदेश वगैरह, ये सारी चीजें बुद्धा ने बताया। तो ये है इंपॉर्टेंट है बुद्धा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा ये वाला, रिचर्ड एब्राइट, यानी कि रिचर्ड एब्राइट यानी हार्मोन्स के बारे में कैसे क्या ये बताया गया है, तितली बटरफ्लाई वगैरह पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट। मैक्स से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैक्स, डिस्क्राइब मैक्स क्या कह रहा है, डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट। देखिए मैक्स की बात हो तो मैक्स की जो हाइट होती है ना, मैक्स की हाइट थोड़ी सी क्या है कि छोटी होती है। मैक्स को देखकर ये नहीं फील होता है कि कोई एजेंट वगैरह हो सकता है, लेकिन जो मैक्स है वो काफी माइंडेड होता है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग का यूज करता है और यूज करके बता देता है कि मैं क्यों सीक्रेट एजेंट हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चाहे इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। कुछ चैप्टर जो है स्टूडेंट मैं आपको कल देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिव अ डिटेल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एजवल। स्केच ऑफ एजवल, एजवल की बात पूछ रहा है, ठीक है। तो एजवल के बताए, हाउ डिड द यंग स्वीगल्स। ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको जरूर पढ़िएगा। हाउ डिड यंग स्वीगल, when Seagull learned, young Seagull learned floating on the sea, floating on the sea। किस तरीके से उसने तैरना सीखा, किस तरीके से वो सीखता है, तो ये स्वीगल्स का पूछता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, पढ़ कर जाइएगा। आप कह रहा है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ प्रपोजल। ये क्वेश्चन है प्रपोजल का, ठीक है। कह रहा है जस्टिफाई टाइटल द प्रपोजल, टाइटल द प्रपोजल, प्रपोजल, ओके। चैप्टर का नाम ही द प्रपोजल, प्रपोज करता है, कैसे प्रपोज करता है ये बताना है, ठीक है। टाइटल का मतलब क्या होता है, देखिए टाइटल, चैप्टर का नाम ही है द प्रपोजल, वो प्रपोज करता है क्यों,
चुबको है वो प्रपोज करता है नतिल्डा को, तो ये सारी चीजें उसको प्रपोज कैसे करता है, वो जाता है उसके घर बैठता है और बातचीत करता है, कहता है यार मेरी उम्र तो हो गई, मुझको भी शादी वगैरह कर लेना चाहिए, तो जाता है कहता है ठीक ठाक लड़की इससे मैं शादी कर लूंगा, उसके फादर से मुलाकात होती है, फिर लोग लगते हैं खेतों वगैरह की बातें करने जिसमें कहा सुनी होती है, वो जो है नतिल्डा वो खाना बना रही थी, किचन में आती, वो भी कहा सुनी हो जाती, बाद में पता चलता उसके फादर कहते आया था वो शादी का प्रपोजल लेके, कहते यार उसको जल्दी बुलाओ, तो ये सारी चीजें इसमें दिखाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट है और कुछ चैप्टर जो है एक आध क्वेश्चन जो मिसिंग हो रहे हैं उसको मैं आपको बता दूंगा, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको कल दे दूंगा, उनके आंसर विद द आंसर के साथ मैं आपको दे दूंगा, आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बच रहा है आपका जो लेटर है एप्लीकेशन है वो कैसे आता है मैं आपको बता दूंगा, फॉर्मेट आप आराम से लिख लीजिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नरेशन और आपको वॉइस के भी आपको शॉर्ट टिप बता दूंगा कैसे करना है, आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आपको बताना है ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, ये एक चीज है जो मैं आपको बता दूंगा, और एक अनसॉल्व पेपर जो आपको सॉल्व कर दूंगा। आप इतनी वीडियो मेरी देख लीजिए, बाकी आपको जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट।